11 और अभी मंदिर बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां परेशानियां आती रहती हैं, तो हम क्या करते हैं ना, उनका डटकर मुकाबला नहीं करते हैं। फिर हम क्या करते हैं ना कि सिर्फ हमारे जीवन को कोसते जाते हैं कि अरे हमारे साथ तो ये हो रहा है, हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमारे साथ तो हमेशा ही ऐसा हो रहा है। पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे हाथ में ही है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चला रहे हैं, खुशहाल बना रहे हैं या फिर दुखी बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम परिस्थितियों का अच्छे से डटकर मुकाबला करेंगे, हंसते हुए मुकाबला करेंगे, तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे। हाँ, अगर हम अपने जीवन को कोसते जाएंगे तो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। तो चलिए, छोटा सा एक मोटिवेशनल कोट्स मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं छोटे छोटे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे खुद को भी हिम्मत मिलती है और मैं खुद की अपनी लाइफ को भी एकदम हंसी खुशी बिताती हूँ। तो चलिए, अब मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए व्लॉग में आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन व्लॉग में स्वागत है। तो आज है शनिवार और ये शनिवार का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं वैभव लक्ष्मी जी के व्रत करती हूँ। तो बस आज वही मैंने अभी आसन उठाया है सुबह सुबह को। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। मैंने कुछ भी किचन का, घर का अभी काम नहीं बताया है और आज हम घूमने जा रहे हैं शाम को। ये शाम का मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और वो कहाँ जा रहे हैं चलिए तो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी हम जा रहे हैं वीआर मॉल। तो बस मैंने आपको बताया ना कि हमें और कुछ नहीं सोचता है ना कि हम कहाँ जाएं, तो वीआर मॉल ही चले जाते हैं क्योंकि वो हमारी फेवरेट जगह है और अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने में। और ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे शॉपिंग करने ही जाते हैं, पर कुछ ना कुछ अगर मिल जाता है तो ले ज़रूर आते हैं। तो ये तो हम सबकी आदत है कि अगर हमको कुछ पसंद आए ना, हम ले ही आते हैं। कोई नहीं तो हम विंडो शॉपिंग ही करके आते हैं। और पता है, हम जैसे ही घर से निकले ना तो मौसम अच्छा ही था, मतलब ज़्यादा बादल बादल नहीं थे और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई ना। हमारे यहाँ तो भाई अभी तक इतनी तेज़ बारिश हो रही है 2 दिन से। आपके यहाँ फ्रेंड्स बताना कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, बहुत शहरों में मैंने देखा है कि बारिश हो रही है, न्यूज़ में देखते हैं। और बहुत शहरों में तो सर्दियाँ चालू हो गई है। पता नहीं इस बार कैसा मौसम है और इसी मौसम में ही सब बीमार पड़ते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा मौसम हो रहा है ना बारिश का, तो ज़रूर से अपना ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मौसम में ही लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जब गर्मी बारिश साथ में होती है या फिर बारिश और सर्दी साथ में होती है। तो अब हम पहुँच गए हैं मॉल और यहाँ पे पार्किंग इतनी बड़ी है तो भी इतना कंजेस्टेड हो जाती है ना जगह, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं ऊपर और ये है बेसमेंट और हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे ही जाते हैं, उसके बाद ही आगे चले जाते हैं। और ये देखिए यहाँ का डेकोरेशन, इतना सुंदर डेकोरेशन करते हैं ना यहाँ पर। अगर आप हफ्ते में एक बार भी आओगे ना, मतलब हर हफ्ते अगर आप आते जाओगे ना, तो भी यहाँ पे हर बार एक अलग सा डेकोरेशन कुछ ना कुछ करते ही हैं। ये तो अभी फेस्टिवल है, फेस्टिवल नहीं भी होते हैं ना तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ कॉन्सर्ट होते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ अच्छा डेकोरेशन होता रहता है। और हाँ, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि कई महिलाएं ऐसी होती है ना कि अगर उनको घूमने की इच्छा होती भी है ना, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती नहीं है कि हमें घूमने जाना है और अंदर ही अंदर चिड़चिड़ी हो जाती है कि हमारे हस्बैंड हमको कहीं लेके नहीं जाते हैं। तो भाई आप क्यों नहीं बोलते हो, जरूर से बोलिए आपके हस्बैंड को। हाँ, उसके बाद भी अगर नहीं ले जाते हैं तो फिर आप गुस्सा हो सकती हैं, चिड़चिड़ी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए मेल ईगो होता है। वो लोग सामने से आपको नहीं बोलेंगे कि चलो घूमने। हाँ, बहुत सारे हस्बैंड्स होते भी हैं कि सामने से बोलते हैं और कई सारे हस्बैंड्स नहीं भी बोलते हैं, उनकी हैबिट नहीं होती है। तो आप सामने से बोलिए कि चलिए घूमने चलते हैं। तो देखिए, इससे आपका प्यार भी बढ़ेगा और आपका मन भी अच्छा हो जाएगा।
और मैं तो बोलती हूँ कि वीक में एक बार आपको हस्बैंड वाइफ को या पूरी फैमिली को ज़रूर से घूमना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि घूमने के लिए आपको पैसे चाहिए, दूर जाना है। अब पास में जाके कोई गार्डन हो ना, तो वहाँ पर ही अगर आप मिल बैठ के बातें करें ना, तो उससे भी आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। और जितना आप खुश रहोगे ना, उतना आप पूरी लाइफ को खुशहाल बना सकोगे, पूरे घर को खुशहाल बना सकोगे और अच्छे से घर चला सकोगे। तो बस हम ग्राउंड फ्लोर से अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पर बाहर की साइड ही है, ये ऑर्नामेंट्स हैं और बहुत सारे पर्सेस हैं। अब इस ऑर्नामेंट्स में पता है क्या था, अच्छा ऑफर था एक कि बाय वन गेट टू फ्री। तो हो पर मैं ज़्यादा ये जो इयररिंग्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो नहीं पहनती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते, मतलब सूट ही नहीं होते मुझे, वो थोड़ा सा पक जाता है कान में और दुखता है। अगर मैं ज़्यादा हैवी वेट नहीं भी पहनूंगी ना तो भी मुझे दुखता है, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। तो बस यहाँ पर देखकर ही अपना मन खुश कर लेती हूँ कि हाँ अच्छे हैं, पर लेती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पहले भी पड़े हैं, लिए थे मैंने, अभी नहीं लिए हैं, 2-3 साल पहले लिए हैं, तो वो सब वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, मैं नहीं पहन पाती हूँ। हाँ, कभी होगा ऐसा तो ज़रूर से पहनूंगी मैं। और ये देखिए यहाँ पे अलग से कुछ इयररिंग्स हैं, ये छोटे छोटे टॉप्स हैं। ये देखिए सिक्के हैं, 50 पैसा का, 20 पैसा का, 10 पैसा का, और पीछे से वो लगा दिया है कि ये आप लगा सकते हो, टॉप्स की तरह हैं। और इनके प्राइस भी एकदम रीजनेबल ही रहते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है यहाँ पे, मतलब जितना होता है उतना ही होता है। जैसा नहीं कि बड़ा सा मॉल है तो प्राइस बहुत ही हाई हों। और ये देखिए ऊपर से आपको ये व्यू दिखा रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर से ही इसका व्यू जो है ना मॉल का बहुत ही सुंदर आता है, जो भी यहाँ का डेकोरेशन है। चलिए अब चलते हैं हम टॉयज़ की शॉप पे। यहाँ पे इतनी अच्छी टॉयज़ की शॉप है ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चों के लिए, इसमें स्टेशनरी भी आपको मिल जाएगी, टॉयज़ भी मिल जाएंगे। और ये देखिए लॉयन, ये लॉयन देख के दृष्टि ने मुझे और अनन्या को दोनों को ही डरा दिया, मतलब यहाँ बीच में ही पड़ा हुआ था, उन्होंने जानबूझ करके रखा होगा शायद, और मेरे को ले आई कि मम्मी चलो चलो एक दिखाऊँ चीज़। तो जैसे कि ना, और वो पीछे से दिखा ना तो एकदम डर गए, इस तरह से अनन्या को भी उसने किया। तो बस थोड़ी सी हंसी मजाक चलती रहती है हमें। और ये अलग अलग अनन्या देख रही है चीज़ें। और ये देखिए, ये देख रही है ना, ये डायरी है, पर इतनी कॉस्टली थी ना, पता है कितने की थी, ये 1200 की थी। अब ऐसी चीज़ें लेने से तो कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं लेके देती हूँ, इसके पापा भी मना करते हैं और मैं भी मना करती हूँ जिसमें वेस्ट ऑफ मनी हो। तो बस फिर भूख लगी थी, खाने आ गए थे थोड़ा सा। और यहाँ पे अनन्या बहुत कोशिश कर रही थी कि ध्रुव हमारे साथ अच्छे अच्छे पिक्स खींचवाए, पर वो नहीं करता ऐसा। और उसकी मर्जी पड़े ना कि अनन्या के पास जाना है तो वो जाके चुप करके बैठ भी जाता है, और जैसे ही कैमरा उसके सामने लेते हैं ना तो वो नहीं खींचवाता है पिक्स। हाँ, वीडियो में कई बार वो ऐसे करता है, देख के ही फ़ोन को, कैमरे को, और फिर हाय गाइस मैं बोलती हूँ ना तो वो खुद भी बात करता है, मुझे भी बात नहीं करने देता है। काफ़ी बार आपने देखा ही होगा, जैसे ही मैं बोलूँगी ना तो वो भी पीछे पीछे बोलता जाता है। और यहाँ पे आप ये बॉक्स देख रहे हैं ना, तो ये मैं ध्रुव के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए घर से ले आती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स हुए कुछ भी, या फिर लड्डू हुआ, तो मैं उसे इजीली खिला पाऊँ, क्योंकि बाहर का मैं जितना हो सके उसे नहीं देती हूँ। ब्रेड तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। चलिए तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट शॉप पे। ये शॉप का नाम है मिस्टर DIY। यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, पर यहाँ पे आपको डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपको इसका रिव्यू शेयर करती हूँ, मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ, मतलब यहाँ पे भी, और इसकी और अलग अलग शॉप्स दूसरी जगह भी है, हमारी साइड भी है। तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट मतलब रहता है, पर ज़्यादा नहीं रहता है, और थोड़ी सी ये मुझे कॉस्टली लगती है, तो यहाँ से मैं जितना हो सके कम चीज़ें लेती हूँ। हाँ, अगर ऐसे ही आप सर्च करोगे ना ऑनलाइन तो आपको इजीली और थोड़े कम रेट में मिल जाएंगी चीज़ें। तो बस यहाँ पे ये अलग अलग कंटेनर हैं, बहुत सारे कंटेनर्स थे अलग अलग। हाँ, पर यहाँ पर आपको एकदम जो लेटेस्ट चल रही है ना चीज़, वो ज़रूर आपको मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपको सिपर मिल जाएंगे, ये इस तरह के सिपर हैं, और ये कुछ अलग तरह का सिपर है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे बल्ब होता है ना वैसा ही है ये।
तो और यहाँ पे ये है कि जैसे सिपर है तो सिपर के बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, मतलब किसी एक चीज़ की आपको वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी और सब लेटेस्ट मिलेंगी। और ये है छोटी छोटी मैट्स जो आप डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हो और डेकोरेशन के लिए भी आप नीचे ऐसे टेबल्स पर रख सकते हो। टेबल मैट होती है ना, वो है ये। और साथ में ये देखिए यहाँ पे मग भी है, मतलब इतनी ही सारी वैरायटी होती है ना। अब ये पूरा एक रैक है ना इतना बड़ा, वो पूरा मग से भरा हुआ है। जैसे वहाँ पे मैट थी तो पूरी मैट से ही थी। और ये देखिए यहाँ पे गार्डन में डेकोरेट करने के लिए, अगर आपकी बालकनी है तो बालकनी में अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। ये इस तरह से घोंसले टाइप का था, मतलब नेस्ट था, और फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स हो या फिर चिड़िया हो, जैसे भी आर्टिफिशियल जो भी रखना है रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से पॉट है। अब आप ये भी नहीं मानोगे कि ये पॉट कितने के हैं। ये छोटे से पॉट हैं 300 से ऊपर के, सभी कॉस्टली थे। मुझे इतना कॉस्टली बेफालतू का खर्चा करना नहीं अच्छा लगता। यही चीज़ हमको कम रेट में दूसरी जगह भी मिल सकती है, पर फिर भी हम देखने ज़रूर जाते हैं तो हमको पता चले कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। और ये देखिए ये बॉक्सेस हैं और कुछ नहीं है, जो पुट्ठे के बॉक्सेस होते हैं ना वही है, मतलब गिफ्ट जो बॉक्स होते हैं वो है। और वो भी अलग अलग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और इस काउंटर पे क्या था ना कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो सारा लिविंग एरिया अच्छे से डेकोरेट करना हो या दूसरी भी स्टेशनरी की चीज़ें काफ़ी थी इस काउंटर पे। और ये देखिए ये फ्लावर्स अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं कि सारे ही कॉस्टली होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें रीज़नेबल रेट पर मिल जाती हैं। आजकल तो पता है क्या करते हैं सारे शॉप वाले, जो चीज़ पुरानी होती जाती है ना, मतलब लेटेस्ट नहीं होती ना, उन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं। तो आपको अगर कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहिए जिस जो ट्रेंड पे चल रही हो, ऐसा शौक नहीं है ना, तो आप ज़रूर से लीजिएगा। और डीआईवाई तो फेमस है इंडिया में, पूरे इंडिया में डीआईवाई फेमस है, बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, पर लेते हैं, ऐसा नहीं नहीं लेते हैं। हमने अभी भी 2 चीज़ें यहाँ से ली हैं। अब देखिए ये ब्लैक बोर्ड जैसे यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है 198 का। और यही सेम ऑनलाइन अगर हमने सर्च किया उसी टाइम में तो वो 100 रुपये में मिल रहा था। तो बस अब किसी भी शॉप पे जाइए ना, ये नहीं, किसी भी शॉप पे चाहिए तो आप वहाँ का एक बार रेट ज़रूर चेक कीजिए और ऑनलाइन भी ज़रूर सर्च करके उसका रेट चेक कीजिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि इस शॉप पे भी हमको डिस्काउंट में मिल ही जाती है। और डीआईवाई तो भाई बहुत ही फेमस है शॉप सब जगह ही, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहीं पर, ये हमारे यहाँ काफ़ी जगह पर ऑल ओवर इंडिया ये फेमस है। बस अच्छे से यहाँ पे अब हम घूम फिर लिए हैं और अब बस घर पे जाने की तैयारी है। और ये देखिए ये भी आर्टिफिशियल, ये सर्वकाश, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह मैं मंदिर नहीं गई थी तो मैंने अनन्या को बोला कि तू भी चल, क्योंकि मेरे को अकेला अभी जाना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मंदिर तो कब से बंद हो जाता है, पर सिर्फ दर्शन करके आ जाएंगे। और गाइस मैं कभी भी कुछ भी होता है ना, मंदिर को नहीं छोड़ती जाना, मतलब मंदिर कंपलसरी जाती ही हूँ। मतलब रात के एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, और एक बार मैं शादी के पहले भी ऐसा हुआ था कि राखी के दिन मैं मंदिर जाना भूल गई थी, फिर रात को मुझे 12 बजे याद आया था। और अभी भी घूम के आए हैं, उसके बाद भी मुझे याद नहीं था, अभी याद आया, ध्रुव को सुलाने जा रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे मंदिर जाना है, तो बस फिर मैं अभी आ गई हूँ। और अभी बीच में भी ऐसा हुआ था, शायद 2-4 महीने पहले हुआ था कि मैं मंदिर जाना भूल गई थी, फिर तब तो मुझे याद आ गया था, 9 बजे मैं होके आई थी मंदिर। तो देखिए और क्या होता है ना, कई बार कि सुबह को याद रहता है कि अब मंदिर जाना है, फिर होता है कि नहीं चलो ये काम करके चली जाऊंगी, ये काम करके चली जाऊंगी। ज़्यादातर तो मैं सुबह सुबह ही होके आती हूँ, मतलब 9 बजे से या 10 बजे से पहले ही होके आती हूँ।
पर फिर कभी ऐसा हो जाता है ना और फिर ध्रुव उठ जाता है तो उसके काम में तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ कई बार। तो बस आज भी ऐसा ही हुआ, भूल गई मैं। तो कोई नहीं, भगवान माफ़ कर देंगे। भगवान और कोई माफ़ करता है नहीं करता है, कितनी भी गलतियाँ हों, पर भगवान ही ऐसे हैं जो हमको माफ़ कर देते हैं, हमारी सब गलती को माफ़ करते हैं। तभी तो बोलती हूँ कि विश्वास सिर्फ भगवान पर ही रखो और किसी पर भी नहीं रखो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भगवान ही अपने हैं। और ये देखिए यहाँ पे वॉचमैन रात को सो जाते हैं मंदिर के बाहर, यहाँ पर भी उनके भी ओडोमॉस और ये सब पड़ा था। बस अब चलते हैं। और ये देखिए गाइस, अभी तक बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है बारिश का। बस भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक रहें, बच्चे, हम सब घर वाले, क्योंकि अगर कोई भी बीमार पड़ता है ना तो सारा लोड हम पर आ जाता है। चलिए गाइस, अभी ध्रुव सोया नहीं तो अनन्या और मैं दोनों वॉक भी करने चले जाते हैं। ये तो मूवी देख रही हैं दोनों दृष्टि अनन्या, और अभी मंदिर है क्या। चलिए गाइस, अब अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वो के चप्पल पहने, कोई बात नहीं, चलता है। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब हमको पिक्चर देखना तो बाय। हाँ, देखिए घर आया तो इसके पापा ये पॉपकॉर्न बना रहे थे। ये कितनी अच्छी मशीन है ना पॉपकॉर्न की, इसमें सिक जाते हैं। मतलब अगर आप गैस पे नहीं बनाना चाहें ना तो इसमें बना सकते हैं। पॉपकॉर्न हो या फिर पानी पूरी जो आती है ना, वो भी आप इसमें जैसे आप फ्राई करते हैं ना पानी पूरी, बस उसकी जगह इसमें आप डाल दो और वो भी आप सेक सकते हो। बहुत ही अच्छी मशीन है। और ये पहले पता है हम जब ले रहे थे ना तो मैं इनको लेने नहीं दे रही थी, मैंने कहा क्या करेंगे। पर इसमें जो भी फ्रेम्स होती है, जो भी मतलब आप चीज़ फ्राई करते हो ना, छोटी छोटी फ्राइंग्स होती हैं, आप क्या बोलते हैं उनको, वो सब चीज़ें इसमें अच्छे से सीख जाती हैं और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता है। उल्टा मुझे फ्राई वाली चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, जो भी ऑयली चीज़ें होती है ना वो सब मैं इसमें कर देती हूँ। अब ये देखिए पॉपकॉर्न कितने बढ़िया से हो रहे हैं। और अगर हम पॉपकॉर्न मतलब भगोने में या कुकर में किस में भी करते हैं ना, किसी बर्तन में हम करते हैं ना, तो उसमें देखना आप थोड़े से नीचे से वेस्ट भी जाते ही है, और इसमें जबकि वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, इसमें सारे अच्छे से सीख जाते हैं। हाँ, एक दो रह जाएंगे तो दूसरी बात है, बाकी वेस्ट नहीं होते और एकदम बढ़िया से होते हैं ये। और पता है हमारे साथ क्या होता है ना कि कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना कि इसके पापा को लेने का बहुत शौक होता है, ध्रुव के पापा को, कि ये भी ले लें वो भी ले लें। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, कहाँ रखेंगे घर पे, वैसे ही तो जगह नहीं है, क्योंकि इतना सारा सामान हो जाता है ना। तो बस फिर मैं चिड़ करती रहती हूँ और फिर भी ले लेते हैं। और फिर जब काम आती है ना तो बोलते कि देखा अब तो कैसे यूज़ कर रही है, हर चीज़ जब लेता हूँ तो लेने नहीं देती है। और मेरे साथ तो भाई कई बार ऐसा ही होता है, और फिर वही चीज़ें मुझे इतनी काम आती है ना, फिर बोलती हूँ कि हाँ अच्छा हुआ ले लिया आपने। और इस वजह से मैं कई बार डांट भी खाती हूँ कि लेने नहीं देती हूँ, और उसके बाद फिर लास्ट में जब चीज़ें यूज़ करती हूँ ना तो बहुत डांट खाती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। पर कोई नहीं, हस्बैंड की भी कभी कभी मान लेनी चाहिए। हमारी आदत होती है कि हम हस्बैंड्स की बहुत चीज़ें नहीं मानते हैं। तो और देखिए यहाँ पे पानी पूरी की जो पूड़ियाँ आती है ना फ्राई करने के लिए, तो बस वो भी कितने अच्छे से हो गई हैं, बहुत अच्छे से फूलती है। ऐसा नहीं है कि फ्राई करने के टाइम अच्छे से फूल रही हूँ और इसमें नहीं फूल रही हूँ। हाँ, बस इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी पड़ती है और पॉपकॉर्न एक साथ हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में।